मैंने फ़ौरन मुदाखलत की। जान अली मस्जिद का क्या किस्सा है? मियाँ पुरानी मस्जिद थी, मूलचंद की ज़मीनों पर थी। सारा किया धरा इन सुसरे अंग्रेज़ों का था। जगह जगह फसाद खड़े कर गए, वरना वो ज़मीनें तो असल में जान अली की थी। लावलद मर गए, ज़मीनें सरकार की तहवील में चली गईं। बाद में मूलचंद के पुरखों ने अंग्रेज़ों की चापलूसी करके ज़मीनें अपने नाम करवा ली। मस्जिद भी उन्हीं में आ गई। वो तो खैर पहले ही मुसलमानों से दबे हुए थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर बाद में उन सुसरों के पर पुर्जे निकल आए। रियासत अली खान ने कहा था कि वो मस्जिद की मुरम्मत कराना चाहते हैं। मूलचंद ने साफ मना कर दिया। मस्जिद पर अल्लाह का साया है। सुना है कि मूलचंद ने कई बार उसे शहीद करना चाहा, मगर मैया मर गई सुसरे की। वहाँ जिन रहते थे, ऐसा ना होता तो कभी की सफाई करा चुका होता। ये मस्जिद किस तरफ है? ये कोई आधे कोस का फासला होगा, करबला के पीछे ही तो है। यहाँ से रास्ता जाता है। हाँ, पीछे से निकलकर सीधे चले जाओ, कांसी काका के खेत आते हैं। उसके बाद मूलचंद की हद शुरू होती है। मस्जिद वहीं से नज़र आ जाती है। लोगों ने यूं ही सरसरी अंदाज में मुझे बता दिया था, मगर मैंने पता ज़हन नशीं कर लिया। मुसलमान अपने तौर पर होशियार थे और हिंदू अपने तौर पर। स्टेशन मास्टर के कमरे में मैंने जो कुछ देखा था, उससे सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता था, मगर कर्फ्यू नहीं था। पुलिस बस इंतज़ामी उमूर पर मुस्तैद थी। दोपहर को मैंने इकराम से कहा, इकराम बाहर जाने की हिम्मत है? कहाँ? बस ऐसे ही बाहर निकल कर बताऊँगा कि कहाँ जाना है। आप चल रहे हैं तो ठीक है, खामोशी से निकलना होगा, वरना ये लोग जाने नहीं देंगे। इसमें तो हम माहिर हो गए हैं मसूद भैया, इकराम मुस्कुरा कर बोला। दोपहर के खाने के बाद हम आंख बचाकर निकल आए। मकानों की आड़ लेते हुए हम उकबी हिस्से में आए। थोड़ा सा मैदान था, फिर खेत फैले हुए थे। मैदान को दौड़ लगाकर अबूर किया और खेतों में दाखिल हो गए। पूरे पके हुए जवार के खेत थे। बालें पीली हो रही थी और जवार के भुट्टे लटक पड़े थे। हम चूंकि तेज रफ्तारी से उनके दरमियान से निकल रहे थे, इसलिए ज्वारी हिल रही थी। आधा खेत तय कर लिया था कि अचानक दूर से आवाज़ सुनाई दी, अरे हीरा, दाहू, भीम जी, दौड़े रे, मुसले घुसाए खेत जलाने आए हैं, दौड़ो। कहाँ कहाँ कहाँ? बहुत सी आवाज़ें उभरी और सचमुच उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए। भागो इकराम! मैंने इकराम की कलाई पकड़ी और हम बेतहाशा दौड़ने लगे। लेकिन हमारे पीछे भी ज्वारी बुरी तरह हिल रही थी और कई बल्मों की तिरानियां चमक रही थी, जिनका फासला कम से कम होता चला जा रहा था। बल्मों की चमकती हुई अनियों से अंदाज़ा होता था कि उनकी तादाद 10-12 से कम नहीं है। वो बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे। हम कोई चाल भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि फासला बहुत कम रह गया था। वो हिलती हुई जवार की बालियों से हमारी सही सिमत का अंदाज़ा लगा चुके थे। अगर रुक कर रुख बदलने की कोशिश करते, तब भी जवार हिलती और वो उस तरफ मुड़ जाते। वहीं खड़े रहते तो वो सर पर पहुंच जाते और सोचे समझे बगैर हमें गोद कर रख देते। इसलिए भागते रहने के सिवा चारा नहीं था और हम जी तोड़ कर भाग रहे थे। अचानक खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। सामने ही एक चौड़ा नाला बह रहा था, जो दूसरी सिमत के इलाके की हदबंदी करता था। मैंने और इकराम ने दौड़ते हुए नाला अबूर किया। वो लोग भी आगे आ गए थे। फिर उनमें से किसी की आवाज़ सुनाई दी, वो रहे, वो रहे, वो हैं। साथ ही उन्होंने बल्लम नेज़ों की तरह फेंक कर मारे, मगर निशाना दुरुस्त नहीं लगा सके थे। कई बल्लम हमसे आगे सनसनाते हुए निकल गए। उसी वक्त मुझे मस्जिद के बोसीदा गुंबद नजर आए। मस्जिद ज़्यादा फासले पर नहीं थी और हमारा रुख उसी की जानिब था। इकराम को कोई परवाह नहीं थी, वो बस मेरा साथ दे रहा था। अब चूंकि खुला इलाका था और वो हमें साफ देख रहे थे, चुनाचे उन्होंने बलम फेंक कर मारने शुरू कर दिए। लेकिन वो हमारे दाएं बाएं से निकलते रहे और हम मस्जिद के बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। दरवाजे के ऐन सामने लखोरी ईंटों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिसे फलांग कर हम अंदर घुस गए और मैं फिर रुक गया। मुझे यहाँ आने की हिदायत की गई थी और मैं यहाँ आ गया था। इसके बाद मुझे कोई हिदायत नहीं थी। चुनाचे अब मेरी जिद्दोजहद ख़त्म हो जाती थी और मज़ीद हिदायत के बगैर मैं कुछ भी करना नहीं चाहता था। अगर वो मेरी ज़िंदगी के दुश्मन हैं और मुझे और इकराम को हलाक कर देना चाहते हैं तो ठीक है, अल्लाह को यही मंजूर है तो यही सही। आवाज़ें मादूम हो गईं। वो रुक गए थे। शायद वो मस्जिद के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वैसे भी जान अली की इस मस्जिद के बारे में रिवायत थी कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है। मुमकिन है इस रिवायत ने उनके कदम रोक दिए हों। इकराम सांस दरुस्त कर रहा था। कई मिनट गुजर गए तो उसने बाहर झांक कर देखा, फिर बोला, भाग गए? हाँ शायद। अपने बलम भी छोड़ गए। उठा लाऊं? क्या करोगे? मुकाबला करेंगे इनसे? हो सकता है मशवरा कर रहे हों और दोबारा लड़ने की कोशिश करें। नहीं आएंगे, मैंने एतमाद से कहा। तब ठीक है। इकराम ने मुझसे ज़्यादा पुरएतमाद लहजे में कहा तो मैं चौंक कर उसे देखने लगा।
अचानक मुझे एहसास हुआ कि इकराम मुझसे कितनी अकीदत रखता है। मेरे एक जुमले ने उसे मुतमईन कर दिया था। अब इनका ख्याल छोड़ो, आओ हम अपना काम करें। मैंने इकराम को इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गया। मस्जिद के बेशुमार गोशे गर्द आलूद थे, जगह जगह ईंटों के ढेर पड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिसके पत्ते बिखरे हुए थे। अंदर मिंबर गर्द आलूद था। मैंने पत्तों की सींकें जमा करके झाड़ू बनाई और सबसे पहले हमने अंदरूनी हिस्से की सफाई शुरू कर दी। इकराम ने कमीज़ उतारी और मिंबर साफ करने लगा। चटाइयों की सफ़ें बेतरतीब पड़ी हुई थीं, उन्हें झाड़ कर साफ किया और दोनों ने मिलकर तरतीब से बिछाया। गालिबन असर का वक्त हो गया। मैंने इकराम से कहा, इकराम पानी का मसला है? नहीं मसूद भैया, बाएं सिमत कुआं है, डोल भी रखा हुआ है। ओहो, मैंने देखा नहीं था। तब फिर पानी भरो, वज़ू करेंगे। वज़ू से फरागत पाकर मैंने सहने मस्जिद में एक बुलंद जगह मुंतखब की और अजान देने खड़ा हो गया। अजान से फारिग होकर हम दोनों ने नमाज पढ़ी और फिर मगरिब तक मस्जिद के दूसरे हिस्सों की सफाई में मसरूफ़ रहे। जान तोड़कर मेहनत कर रहे थे और फिर मगरिब का वक्त हो गया। इकराम ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। रात हो गई, कोई 8 बजे होंगे। हम मस्जिद के दालान में बैठे हुए अंधेरे को देख रहे थे कि अचानक मस्जिद के उकबी हिस्से में एक रोशनी सी मुतहर्रिक हुई। साथ ही ईंटों पर किसी के चलने की आवाज़ भी आई। इकराम जल्दी से खड़ा हो गया, मगर मैंने पुरसकून लहजे में कहा, बैठ जाओ इकराम, इत्मीनान से बैठे रहो। रोशनी घूमकर सामने आ गई। 12-13 साल का एक खूबसूरत लड़का एक हाथ में लालटेन पकड़े और दूसरे में लोटा लिए हमारे सामने आ गया। उसने बड़े अदब से हमें सलाम किया और फिर बोला, हाथ धो लीजिए, खाना आ रहा है। शुक्रिया बेटे, बिस्मिल्लाह। मैं अपनी जगह से उठा। मैंने आगे बढ़कर लोटा और लालटेन उसके हाथ से ले ली। बच्चा फौरन वापस मुड़ गया। लालटेन लेकर मैं घूमा तो इकराम पर निगाह पड़ी, पथराया हुआ खड़ा था। ये लालटेन किसी मुनासिब जगह रख दो इकराम, आओ हाथ धो लो। इकराम आगे बढ़ाया। उसके हाथों में लर्जिश महसूस हुई, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहा। बच्चा कुछ देर के बाद फिर वापस आया। उसके उकब में एक शख्स था जिसने खेस ओढ़ा हुआ था, चेहरे तक खेस में ढका हुआ था, बस हाथ खुले हुए थे और खुले हाथों में उसने बड़ी सी ट्रे संभाली हुई थी जिसमें काबें ढकी हुई थीं। एक बड़ी चादर में 4 खुशबूदार आम रखे हुए थे, साथ में छुरी भी थी। गरम रोटियां थीं। लड़का अपने हाथों में जग और गिलास थामे हुए था। उसने दोनों चीज़ें एक तरफ रखीं, साथ लाया हुआ दस्तरखान बिछाया और खेस वाले शख्स ने ट्रे उस पर रख दी। फिर वो दोनों वापस चले गए। आ जाओ इकराम, मैंने उसे आवाज़ दी और इकराम मेरे सामने बैठ गया। काब उठाते ही ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। ज़ाफ़रानी कोरमा और खमीरी नान से ज़ियाफ़त की गई थी। कोरमा भी शायद हिरन के गोश्त का था। बिस्मिल्लाह कहकर खाने में मसरूफ़ हो गया। इकराम नवाले ठेल रहा था। मुझे कहना पड़ा, लजीज़ खुराक से इज्तनाब मेज़बानों की दिल आज़ारी का बाइस बनता है, इत्मीनान से खाओ। इकराम ने मेरी बात समझी और जल्दी जल्दी शुरू हो गया। वो बुरी तरह डरा हुआ था। खाने के बाद आमों की बारी आई तो वो बगैर बोले रह ना सका। आमों का मौसम तो नहीं है मसूद भाई, जो सामने हो उसी का मौसम है, खाओ। इन अल्फाज के साथ मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, मुझे उस्ताद कमालुद्दीन याद आ गए थे। अगर वाकई आमों का मौसम होता तो न जाने क्या होता। इकराम मेरे अल्फाज से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सका था। खाने से फारिग होकर इशा की नमाज पढ़ी और वहीं आराम करने लेट गए। इकराम ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो सहमा हुआ था, उसे समझाना ज़रूरी था। इकराम, मैंने उसे आवाज़ दी, जी मसूद भैया, खौफज़दा हो? हाँ, उसने साफ गोई से जवाब दिया। यहाँ के माहौल से, इन वाक़यात से या बाहर के ख़तरात से? यहाँ पेश आने वाले वाक़यात से। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इकराम ने सच बोला। बड़ी आम सी बात है इकराम, कायनात का हर गोशा अल्लाह की मिल्कियत है। इंसान भटका हुआ है कि उसकी ज़मीन को अपनी मिल्कियत समझ लेता है। वो इसके लिए फसाद करता है, खून खराबा करता है, चालबाजियाँ करता है, उसे अपना करार देता है, हालांकि उसका कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ बनाता है और उसे बनाने के लिए इंसानियत के मायार से इतना गिर जाता है कि उसे इंसान कहते हुए शर्म आए। जन्नत शुद्दाद की दास्तान ले लो। शद्दाद ने कितने जुल्म सितम करके अपनी जन्नत बनाई, मगर उसे देखना नसीब ना हुआ। उसने अल्लाह की ज़मीन पर हक जताया था। यही कैफियत हर जी रूह की है। न जाने क्या क्या करता है, फिर साकित हो जाता है। रूह निकल जाती है, लोग उसे उठाकर मट्टी के नीचे दफन कराते हैं। क्या रहा उसके पास? जो कुछ उसने किया उसका सब कुछ किसी दूसरे के सब कुछ बन गया। अल्लाह की ज़मीन पर उसकी कौन सी मखलूक रहती है वही जानता है। लाखों कीड़े मकोड़े, पंख पखेरू, न जाने कौन कौन कहाँ रहता है, इसे ही समझने दो।
खुद ना समझो, क्या समझे? जी, वो कुछ समझा कुछ ना समझा। सुकून से सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। इकराम ने फिर कुछ ना कहा, करवट बदल कर लेट गया। मैं उसकी सांसों का तज्जिया करता रहा, वो पुरसकून था। कुछ देर के बाद मैं उठ गया। माहौल में किसी आवाज़ की बाज़गश्त नहीं थी, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जिन लोगों ने हमारा ताक़ुब किया था वो मस्जिद के पास आने की जुर्रत नहीं कर सके थे और यहाँ से भाग गए थे। अब कोई आवाज़ नहीं थी। मैं बाहर निकल आया, लेकिन आगे कदम बढ़ा रहा था कि दफतन 2 साए नजर आए जो तेजी से मेरे करीब आए। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने बैक वक्त कहा। जवाब देने के बाद मैंने उन्हें गौर से देखा। बारिश मगर नौजवान थे। उनमें से एक ने कहा, कोई हाजत है? नमाज पढ़ना चाहता था। आज अंदर ही पढ़ लें तो बेहतर है, कल से आसानी होगी। बाहर काम हो रहा है। काम? हाँ, मस्जिद तामीर हो रही है। दरअसल पहले इसे आबाद करने वाला कोई नहीं था। अब आबादी हुई है तो इसकी दुरुस्तगी भी ज़रूरी है। सिर्फ आज की बात है, सुबह तक काम मुकम्मल हो जाएगा। और हाँ, फजर की आज़ान आप इस बुलंदी पर खड़े होकर दें जो उस तरफ। एक शख्स ने एक सिमत इशारा करके कहा। जी बेहतर, मैंने कहा। अभी तक आपने जितनी अजानें कही हैं पूरी आबादी में सुनी गई हैं और बेदीनों में खलबली मची हुई है। मेरी अजान दूर दूर तक सुनी गई है, हर घर में। और जब आप उस जगह खड़े होकर अजान कहेंगे तो बस्ती के आखिरी गोशे तक आवाज़ जाएगी। इसका इंतज़ाम कर लिया गया है, बस अब अंदर जाइए, हमारी बारी आ गई है। वो दोनों फिर सलाम करके वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं अंदर आ गया और एक जगह मुंतखब करके मैं नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। कोई इस्तराब नहीं था, कोई तरद्दुद नहीं था, दिल में कोई सवाल नहीं था। सजदे में ही नींद आ गई। फिर किसी ने शाना हिलाया और एक आवाज़ सुनाई दी, उठिए, फजर का वक्त हो गया। हड़बड़ा कर उठ बैठा। कोई मौजूद नहीं था। उजाले नमूदार होते हुए महसूस हुए। बाहर निकल आया। सब कुछ बदला बदला महसूस हो रहा था। हर चीज़ साफ़ सुथरी करीने से सफ़ें बिछी हुई थी। नलों में पानी आ रहा था। एक एक शय चमक रही थी। जगह जगह रोशनियाँ नज़र आ रही थीं। एक लम्हे में बहुत कुछ याद आया। खामोशी से उस जगह पहुँचा। अजान कहने के लिए खड़ा हो गया। इकराम अजान की आवाज़ से जाग गया और वज़ू के लिए शायद कुएं की तरफ दौड़। फिर उसकी चीख उभरी, दूसरी और फिर तीसरी। इसके बाद वो मेरे करीब आ खड़ा हुआ। मैं अजान मुकम्मल करके नीचे आया तो वो हिजानी लहजे में बोला, मसूद भाई, ये देखिए, वो देखिए, सब कुछ बदल गया। वो दीवारें, वो मीनार, वो दरवाज़ा, और ये ज़रा देखिए, नलों से पानी आ रहा है। मसूद भैया, वो सफ़ें और ये रातों रात कुछ वज़ू कर लो इकराम, नमाज को देर हो जाएगी। हाँ हो। इकराम का लहजा निढाल होने लगा। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वज़ू करने चल पड़ा। मैंने अब मस्जिद का जायज़ा लिया। बिल्कुल मुकम्मल थी। मुझे रात ही को बता दिया गया था और जिन लोगों ने इसकी ज़िम्मेदारी संभाली थी उनके लिए ये कुछ मुश्किल भी नहीं था। इकराम की कैफियत अलबत्ता फितरी थी, उसे संभालना था। नमाज से फरागत हुई, दूसरी हैरत तैयार थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कुछ फासले पर बर्तन रखे हुए थे। चायदानी से भाप की खुशबूदार लकीर उठ रही थी। एक प्लेट में गरम पराठे, दूसरी में असली घी से बनी हुई तरकारी, चाय के लिए 2 प्याले। इकराम खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। नाश्ता करो इकराम, मैंने प्लेटें उसकी तरफ सरका कर कहा और इकराम ने जल्दी से हाथ बढ़ाया, फिर खुद ही खज्जल हो गया। आप लीजिए भैया। हाँ बिस्मिल्लाह। फिर मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। चाय के प्याले भी भर लिए थे। बाद में हमने बर्तन साफ करके एक जगह रख दिए और मैं इकराम को साथ लेकर मस्जिद के सहन में आ बैठा। वो बिल्कुल खामोश था और उसके चेहरे पर कशमकश थी। इकराम, मैंने उसे पुकारा तो वो उछल पड़ा। रात को मैंने तुम्हें समझाया था इकराम, मैंने संजीदगी से कहा तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। वो ऊपरी सांसें लेने लगा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने कर दिए। माफ़ी चाहता हूँ मसूद भाई, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो जाती है, माफ़ कर दीजिए। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोला। अरे पागल, बेवकूफ़ हो बिल्कुल। भैया नाराज़ ना हो जाना, मुझसे वाकई गलतियाँ हो रही हैं। उसने हाथ जोड़े जोड़े कहा। बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मैं, मगर कुछ समझाना चाहता हूँ, गौर से सुनो। क्या समझे? जी भैया, अल्लाह की बेशुमार मखलूक के बारे में मैं तुम्हें रात को बता चुका हूँ। जी, उनमें से कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ पोशीदा, और कुछ जो हम पर ज़ाहिर नहीं होते। वो भी अहकामात खुदावंदी की तामील करते हैं। जो वो करते हैं उन्हें वो करने दो। जो हमें करना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मस्जिद अगर रातों रात तामीर हो गई तो हैरानी की बात नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है। अगर कोई हमारा मेज़बान है तो उसका शुक्रिया बेशक अदा कर दो, इस पर हैरत ना करो। इसी तरह इकराम, आइंदा भी बहुत से ऐसे मौके आएंगे जिन पर तुम्हें हैरत होगी। जो बताने की बातें होंगी मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। जहाँ खामोश रहूँ वहाँ मुझे मजबूर समझना। हाँ, जिस काम का ताल्लुक तुमसे होगा तुम्हें उसकी इत्तला ज़रूर दूंगा।
میرے ساتھ رہو گے تو بہت سے واقعات، بہت سے سانحات دو چار ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ خوف زدہ یا فکر مند نہ ہونا، اعتماد قائم رکھنا۔ جی مسعود بھیا، میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی بالکل، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ کوئی بات تم سے متعلق ہوگی تو میں تمہیں ضرور آگاہ کروں گا اس سے۔ اکرام نارمل ہو گیا۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ اچانک شور سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے کے حصے سے بے شمار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صاف پتہ چل گیا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ بے شمار مجمع ہے جو مسجد پر پتھراؤ کر رہا ہے۔ آن کی آن میں فیصلہ کر لیا، خاموشی سے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اکرام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر فوراً بند کر لیا۔ اسے میری ہدایات کا خیال آ گیا تھا۔ پتھراؤ مسلسل ہو رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پٹ کھولے اور باہر قدم رکھ دیا۔ لگ بھگ 150 افراد تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، لیکن دروازہ کھلتے ہی وہ پلٹ کر بھاگ گئے اور کافی پیچھے جا کر رکے۔ یہ شاید یہاں کی روایات کا خوف تھا۔ ان کے درمیان کچھ پولیس والے بھی تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ میری آواز کے ساتھ وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم لوگ یہ پتھر کیوں پھینک رہے ہو؟ لوگ پولیس والوں سے کچھ کہنے لگے، شاید وہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر پولیس والے بھی انسان تھے، کوئی آگے نہ آیا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ عبادت گاہوں پر پتھر نہیں پھول پھینکتے ہیں۔ یہ زمین مول چند مہاراج کی ہے۔ مسجد کس نے بنائی؟ کہاں ہے مول چند؟ اسے بلاؤ، ہم اسے توڑ دیں گے۔ اسے توڑ دو، توڑ دو اسے، کسی نے پیچھے سے چیخ کر کہا اور مجمع پھر بکھر گیا۔ پتھروں کی بارش پھر ہوئی، لیکن نتیجہ انہوں نے خود دیکھ لیا۔ پتھر پوری رفتار سے ان کے ہاتھ سے نکلے، ایک لمحہ تیرتے نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ جتنے پتھر مجمع کے ہاتھوں میں تھے سب فضا میں ہی غائب ہو گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کے شانے پر اچک اچک کر پتھر تلاش کر رہے تھے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے ایک بھی پتھر پھینکا تو وہ پلٹ کر اسی کے لگے گا۔ مجھے الزام نہ دینا۔ زمین مول چند بابو کی ہے، ہم یہاں مسجد نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ پھر چیخے۔ مسجد یہاں نہ رہی تو مول چند بھی نہیں رہے گا، یہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا، ایک بہادر نے اس کے باوجود بہادری دکھائی۔ اس نے ایک پتھر پوری قوت سے پھینکا اور پتھر آدھے رستے پر آ کر پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کی بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ میں نے اسے چکرا کر گرتے ہوئے دیکھا۔ لوگ خوف سے چیخے اور پھر بھرا کر دوڑ پڑے۔ اس کے بعد وہ نہیں رکے تھے۔ میرا کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو گیا۔ دل سے شکر نکلا تھا کہ میرے الفاظ کی لاج رکھی گئی۔ مجمع میں سب سے آگے بھاگنے والے پولیس مین تھے۔ اب وہاں صرف زخمی شخص پڑا رہ گیا تھا، اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی۔ میں نے تشویش سے اسے دیکھا، پھر اکرام کو آواز دی۔ جی بھیا، وہ پیچھے سے بولا۔ آؤ، میں نے کہا۔ اکرام کے انداز میں اب خوف نہیں تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ زخمی شخص کے قریب آیا۔ زخمی کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ 30-35 سال کا شخص تھا، سر چکرا رہا تھا اس کا، مگر ہوش میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دہشت سے دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا، نہ میاں جی نہ، ارے مر جاؤں گا، نہ میاں جی، تو کا بھگوان کا واسطہ، ارے ہمیں نہ مارو، ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے نہ مارو ہمیں بھگوان کے لیے۔ وہ دہشت کے عالم میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر باریک کپڑے کا انگوچھا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس کا انگوچھا اتار لیا، اس کے درمیان سے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اکرام کو دے کر کہا، اکرام، وہ سامنے کھیت کی مینڈ کے سہارے سہارے پانی بہہ رہا ہے، اس کپڑے کو اس میں بھگو لاؤ۔ اکرام کپڑا لے کر دوڑ گیا۔ زخمی ہراساں نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ پتھر مت پھینکا، تم نہیں مانے۔ ارے رام رام، بھول ہو گئی مہاراج، بھول ہو گئی، بس ایک بار معافی دے دو، اطمینان رکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا۔ اکرام نے واپس آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بھیگے ہوئے کپڑے سے میں نے اس کا چہرہ اور زخم صاف کیا، پھر اس کے زخم پر کپڑے کی گدی بنا کر رکھی اور کپڑا کس کر باندھ دیا۔ وہ حیران نظر آ رہا تھا۔ چکر آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، گھر جا سکتے ہو؟ ہاں جاؤ، اور سنو، عبادت گاہیں خدا اور تمہارے الفاظ میں بھگوان کا گھر ہوتی ہیں، انہیں نقصان پہنچانا گناہ یا پاپ ہے۔ انسان ہو، انسان سے پیار کرو، ان نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ مسلمان اللہ کا نام لے کر مریں گے، تم بھگوان کو پکار کر مرو گے۔ مرنا تو دونوں کو ہے، پھر آخر یہ جنون کیوں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ رام بھروسے۔ جاؤ رام بھروسے، احتیاط سے جانا، کہیں راستے میں کوئی تمہیں اور جنونی نہ مل جائے۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
जब वो आंखों से ओझल हो गया तो मैंने इकराम को वापस चलने का इशारा किया और हम दोनों मस्जिद में दाखिल हो गए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद और कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ जो काबिल ज़िक्र हो। इकराम की ज़ुबान पर भी ताला लगा हुआ था। हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, मगर मैं बेइत्मीनानी किसी कैफियत में मुब्तला हो गया था। न जाने क्यों एक इज़्तिराब सा दिल में जाग उठा था। शाम को मैंने झुंझला कर इकराम से कहा, तुम्हें चुप क्यों लग जाती है? नहीं मसूद भैया, डर रहे हो? खुदा की कसम बिल्कुल नहीं। अब तो डर का शाइबा भी नहीं। अल्लाह ने मुझे आपकी कुर्बत देकर बहुत बड़ा सहारा दिया है, फिर भी तुमने चुप इख्तियार कर ली है। आपसे झूठ नहीं बोल सकता भैया, एक ख्याल है मेरे दिल में। क्या भैया? आप दरवेश हैं। इतना देखा है मैंने कि अब देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। आप अल्लाह के हुक्म से सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूँ। मेरा दिल ज़ख्मों से चूर है। मुझे उसका कोई पता नहीं। आप अपनी रूहानी कुव्वतों से उसे तलाश कर सकते हैं। आप मेरे दिल के घाव भर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते भैया? वो सिसक कर बोला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गर्दन झुका ली। कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा, इकराम, तुमने अभी कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। यही कहा ना तुमने? अल्लाह का हुक्म होने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ इकराम, सिर्फ एक गुनाहगार सादा सा बंदा हूँ जो खुद भी ज़िंदगी के अजाब में गिरफ्तार है, जो खुद भी ज़िंदगी से दूर है, जो खुद भी अपना सब कुछ लुटाए बैठा है। इकराम मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, एक छोटी बहन है जिसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, मेरा भाई है और एक मामू है मोहब्बत करने वाले, मगर सब छिन गए हैं मुझसे। मैं उन्हें नहीं पा सकता, मैं उन्हें नहीं तलाश कर सकता। मैं इकराम, मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। बस ये दुआ मांगता हूँ कि मेरी सज़ा पूरी हो जाए, मुझे माफ़ी मिल जाए और मैं अपनों तक पहुँच जाऊँ। मैं तवील सफ़र पर हूँ इकराम और अपनी मंजिल चाहता हूँ, अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। मेरी औकात कुछ नहीं है मेरे दोस्त। गैर इख्तियारी तौर पर मेरी आवाज़ रुंध गई, आंखों से आंसू बहने लगे। इकराम सख्ते के आलम में मुझे देख रहा था। मेरे खामोश होने पर वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और मुझसे लिपट गया। माफ़ कर दो मसूद भैया, माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया है भैया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं इकराम, माफ़ी किस बात की? मैंने तो तुम्हें अपनी औकात बताई है ताकि तुम मुझे बेहिसी का मुजरिम ना समझो। तुम्हारी बहन ज़रूर मिलेगी तुम्हें, मेरा ख़ानदान भी मुझे मिलेगा, मगर उस वक्त जब अल्लाह का हुक्म होगा। आइंदा कभी कुछ ना कहूँगा भैया, वादा करता हूँ। इसके बाद कैफियत कुछ खुशगवार हो गई थी, गालिबन दिल का गुबार निकल गया था। इकराम ने कहा। इसके बाद उन्होंने इधर का रुख नहीं किया। मुश्किल ही है, न जाने शहर का क्या हाल है, अल्लाह बेहतर जाने। बेगुनाह मर रहे हैं, अल्लाह बेहतर सबील पैदा करेगा। मैंने कहा। रात हो गई थी, कोई 11 बजे होंगे। हू का आलम तारी था, किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ भी ना थी। हम दोनों आराम कर रहे थे, बहुत सी बातें की थी हमने और अब खामोश थे। दफतन मस्जिद के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई और हम उछल पड़े। इकराम उठकर बैठ गया और सहमी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। दस्तक फिर हुई और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इकराम भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने बड़े एतमाद से दरवाज़ा खोला। बाहर तारीकी में 2 साए नज़र आ रहे थे। कौन हो तुम? मैंने नरमी से सवाल किया। उनकी सूरतें नज़र नहीं आ रही थी। उनमें से एक ने कुछ कहना चाहा, मगर अजीब सी आवाज़ उसके मुंह से निकली। मैंने अंदाज़ा एहसास हुआ कि बेइंतहा खौफ की वजह से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे। वो हद से ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, क्या बात है भाई, कौन हो तुम दोनों? कैसे आना हुआ यहाँ? आगे वाले आदमी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और तकरीबन 2 जानू बैठता हुआ बोला, महाराज आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं महाराज। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? क्या तुम हिंदू हो? मैंने सवाल किया। पीछे वाला आदमी थोड़ा सा आगे आया तो उसका चेहरा जाना पहचाना महसूस हुआ। पेशानी पर बंधी हुई सफ़ेद पट्टी ने बिलाखिर मुझे याद दिला दिया कि वो राम भरोसे था, वो ज़ख्मी जिसे मैंने ज़ख्म साफ़ करने के बाद वापस भेज दिया था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अरे राम भरोसे तुम? महाराज मैं ही हूँ। वो बोला, क्या बात है, बात बताओ। ये मोलचंद महाराज हैं, मोलचंद इस बाग के मालिक। ओह अच्छा, तो ये बाबू मोलचंद हैं। आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मालिक। भगवान के लिए मेरे इस तरह आने को बुरा ना समझें। बड़ी हिम्मत की है मैंने और राम भरोसे ने मुझे ये हिम्मत दिलाई। महाराज मन की कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। आप जो भी हैं हमारे धर्म के नहीं हैं, मगर सारे धर्म एक से होते हैं, ज़ुबान का फ़र्क है। सारी अच्छी बातें धर्म ही सिखाते हैं। राम भरोसे ने मुझे आपके बारे में बताया। महाराज तो मेरी हिम्मत पड़ी।
सुबह को जो कुछ हुआ भगवान की सौगंध उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने किसी से नहीं कहा कि जाओ और मस्जिद पर पथराव करो, वो सब उन्हीं पापियों का किया धरा है। महाराज आप मुझे क्षमा कर दें, मेरे मन की कुछ बातें सुन लें। मुझे पूरा वाक़या मालूम हुआ है, पर ये सब तो जगह जगह हो रहा है, मैंने कुछ नहीं कराया। बस महाराज सुन लीजिए, मेरी बड़ा दुखी हूँ मैं, बस एक बार मेरी बप्ता सुन लीजिए। बैठ जाओ मूलचंद, तुम भी बैठो राम भरोसे, मैंने कहा और ख़ुद भी सीढ़ी पर बैठ गया। वो दोनों मेरे सामने बड़े अदब से बैठ गए थे। मूलचंद कहने लगा, सारे शहर में यही कुछ हो रहा है महाराज। राम भरोसे मेरे पास आया, मेरा आदमी है, इसने सारा वाकया मुझे बताया। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, मगर ये कहने लगा कि कोई हर्ज नहीं है, महाराज से मिल लेते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, इंसानों की तरह जीने का दर्स देते हैं। बस महाराज अपना दुख लेकर आपके पास आ गया। यहाँ ज्वालापुर में जो कुछ हो रहा है महाराज, उसका एक कारण है। पहले ये बताओ, बस्ती के हिंदू इस वक्त भी इंसानी शिकार की तलाश में तो नहीं निकले हुए? यहाँ से जो लोग वापस गए हैं महाराज, उनकी तो मैया मर गई है, दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा कोई भी। वैसे इस वक्त बस्ती में कहीं फसाद नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। कहो अब क्या कहना चाहते हो? मैंने उससे पूछा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ महाराज जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम कि आगे चलकर मेरे लिए कैसी हूँ, पर यह जानता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि गरजनाथ सेवक के हज़ारों कान हैं, हज़ारों आंखें हैं और वो सबकी ताक में रहता है। उसके कब्ज़े में बड़े बेर हैं महाराज, वो अपने बेरों से पूरी बस्ती की खबर रखता है। उसे ज़रूर पता होगा कि हम इस समय आपके पास आए हैं। फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आप महान हैं महाराज, यहाँ जो कुछ हुआ मैं सुन चुका। मैंने ही नहीं, पूरी बस्ती ने आपकी अजान की आवाज़ सुनी, लाउड स्पीकर के बगैर। खलबली मच गई कि आवाज़ कहाँ से आई, और इसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग। मेरे पास भी आए थे। क्या कह रहे हैं लोग? सुबह सुबह आए थे, कह रहे थे कि हिंदू धर्म पर आफत आने वाली है, कोई आ गया है, अब क्या करें? तुमने क्या कहा मूलचंद? मैं क्या कहता, यही कहा कि जाओ गरजनाथ के पास। फिर वो गए? हाँ गए थे। क्या कहा उसने, तुम्हें पता चला? हाँ महाराज, इस समय तक तो किसी को पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बोला कि जाओ पता लगाओ कि आवाज़ कहाँ से आई। फिर लोगों ने मस्जिद देख ली जो रातों रात बन गई है। बात पूरी बस्ती में फैल गई और मत के मारे दौड़ पड़े इस पर पथराव करने के लिए, मगर इससे डरते भी थे। डरते क्यों थे? बस महाराज क्या बताएं, बाद में राम भरोसे ने मुझे पूरी बात बताई। बस्ती भर में शोर मचा है कि मस्जिद रातों रात बन गई है। यहाँ एक मंदिर भी तो रातों रात बन गया था। हाँ, मगर उसके बारे में तो सभी को मालूम है। क्या मालूम है? यही कि वो भवानी काल का मंदिर है और काले जादू से बना है। सब जानते हैं कि गरजनाथ सेवक का घोरी है, उतार नहीं। लोग ये बात जानते हैं, कौन नहीं जानता? मैंने दिलचस्पी से पूछा। कौन नहीं जानता? फिर भी उसके अहकामात पर अमल करते रहे। भूत से कौन ना डरे है महाराज, बाबू मूलचंद ने बताया। मुझे उसके बारे में पूरी तफसील बताओ मूलचंद। बताने के लिए ही तो आए हैं महाराज। ज्वालापुर के आसपास की ज़मीनें हमारी हैं या फिर कुंवर साहब की? वो हैं रईसों के दिमाग वाले, हमें उन्होंने कभी बराबर का ना माना। अब महाराज सभी भगवान का दिया खाते हैं, कौन किसी को माने। हमने भी आंखें बिगाड़ ली। इससे पहले कभी ज्वालापुर में हिंदू मुसलमान ना लड़ते थे, मगर कुंवर साहब हिंदुओं को नीच समझते थे। पहला झगड़ा उन्होंने कर दिया, तब हिंदू भी खड़े हो गए और इसके बाद वो दोस्ती खत्म हो गई जो यहाँ मिसाली हैसियत रखती थी। बात बात पर झगड़े होने लगे, सबके दिलों में नफरत का बीज पड़ गया। कुंवर की ज़मीनों पर मंदिर था पुराना, एक बार हिंदुओं ने उसे बनाना चाहा, मगर कुंवर रियासत अली ने मना कर दिया। ये जान अली की मस्जिद है, हमसे कहा गया कि मस्जिद बनाने दें, हमने भी मना कर दिया। छोटी छोटी बातें चल रही थी, बड़ी बात कभी ना हुई। फिर गरजनाथ सेवक बस्ती में आया। कितनी पुरानी बात है, मैंने दरमियान में टोका। कोई 1.25 साल हो गया महाराज। वो बस्ती में आया? हाँ, मैंने कहा। हाँ, गोवर्धन के चबूतरे पर उसने आसन लगाया। 6 दिन 6 रातें उल्टी कीलों पर बैठा रहा, न खाना न पीना। लोगों के तो ठठ लग गए थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब उसे देखने जाते थे। फिर अचानक 7वीं सुबह वो नीचे उतरा। उसने पहली बात यही पूछी कि सामने खड़े लोगों में कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं।